हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स उसमें भौतिकी का भाग 2 है। आज हम इसमें बताएंगे उसमें प्रसार क्या होता है। इसके पहले हमने थर्मामीटर पढ़ा दिया है, तापमापी पढ़ा दिया है। तो चलिए देखते हैं उसमें प्रसार। उसमें प्रसार क्या होता है? उसमें प्रसार क्या होता है? ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में हुए प्रसार को उसमें प्रसार कहते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में हुए प्रसार को उसमें प्रसार कहते हैं। तो आइए देखते हैं। उसमें प्रसार ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में हुए प्रसार को उसमें प्रसार कहते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ में हुए प्रसार को उसमें प्रसार कहते हैं। आइए देखते हैं अब ठोसों में उसमें प्रसार। ठोसों में उसमें प्रसार का मतलब क्या है? किसी पदार्थ में ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ में हुए प्रसार को ठोसों में उसमें प्रसार कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ में ताप वृद्धि के कारण हुए प्रसार को ठोसों का उसमें प्रसार कहते हैं। आइए देखते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ में हुए प्रसार को ठोसों में उसमें प्रसार कहते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ में हुए प्रसार को ठोसों का उसमें प्रसार कहते हैं। ठोसों में उसमें प्रकार 3 प्रकार के होती हैं। ठोसों में उसमें प्रसार 3 प्रकार की होती हैं। पहला रेखीय प्रसार, दूसरा आयतन में प्रसार तथा तीसरा क्षेत्रीय प्रसार होता है। आइए देखते हैं स्टार पॉइंट में। ठोस पदार्थ में उसमें प्रसार मुख्यतः 3 होती हैं। पहला रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा आयतन प्रसार। आयतन प्रसार।
अब इसमें कर रहा है क्या, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या होता है कि ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ की लंबाई में हुए प्रसार को, ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ की लंबाई में हुए वृद्धि को रेखीय प्रसार कहते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के लंबाई में हुए वृद्धि को रेखीय प्रसार कहते हैं। दूसरा क्या है क्या, क्षेत्रीय प्रसार। तो क्षेत्रीय प्रसार वह कहलाता है ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के क्षेत्रफल में हुए प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और तीसरा है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार क्या होता है कि ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के आयतन में हुए प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला रेखीय प्रसार। पहला डालेंगे रेखीय प्रसार। आइए देखते हैं ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के लंबाई में हुए प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। यह एक कोई ठोस पदार्थ है, यह एक प्रकार का कोई ठोस पदार्थ है। कहा क्या रहा है कि ठोस पदार्थ के लंबाई में हुए प्रसार को, ये मान लीजिए इसकी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई में हुए प्रसार को क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार कहते हैं। चलिए रेखीय प्रसार को स्टार पॉइंट में, रेखीय प्रसार को डेल्टा और कैपिटल एल से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या नेक्स्ट है, रेखीय प्रसार एक अदिश राशि होती है। स्टार पॉइंट। रेखीय प्रसार एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट है। नेक्स्ट का क्या रहा है कि यदि ठोस पदार्थ की लंबाई की पदार्थ में 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की लंबाई में L नॉट तथा T नॉट डिग्री सेल्सियस पर लंबाई LT हो तो रेखीय प्रसार। आइए देखते हैं। यदि ठोस पदार्थ की 0 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई
एल नॉट लंबाई एल नॉट तथा टी नॉट डिग्री सेल्सियस पर लंबाई एल टी हो तो रेखी प्रसार इसको कैपिटल बना देते हैं। यहां पे लिखेंगे फार्मूला रेखी प्रसार बराबर होगा क्या, एल टी माइनस एल नॉट, इसको यहां कर दीजिए एल नॉट, तो समझ में आएगा अच्छे से। रेखी प्रसार अर्थात डेल्टा एल, रेखी प्रसार क्या होता है, डेल्टा एल बराबर होगा क्या, एल टी माइनस एल नॉट, अर्थात जो वृद्धि होती है रेखी प्रसार में, जो भाग वृद्धि होती है उस भाग का माइनस करते हैं जो भाग हमारा क्या होता है पहले होता है, वही हमारा क्या होता है रेखी प्रसार। इसको हम कह सकते हैं क्या, जो भाग वृद्धि ताप वृद्धि के कारण जो भाग वृद्धि होती है इसको हम एल टी से व्यक्त कर सकते हैं, और जो हमारा पहले से लंबाई थी पदार्थ को उसको एल नॉट से। ठीक है, तो क्या रहा है कि डेल्टा एल, क्या कर रहा है, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, जो भाग वृद्धि हुआ है एल टी माइनस, और जो भाग क्या था पहले का था, यही क्या हो जाता है रेखी प्रसार। चलिए अब देखते हैं क्या क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, इसको एक बार इरेज करेंगे। आइए देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के क्षेत्रफल में हुए प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के क्षेत्रफल में हुए प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के क्षेत्रफल में हुए प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। आइए डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, ठोस पदार्थ है, क्या कर रहा है, क्षेत्रफल में हुए प्रसार, क्षेत्रफल अर्थात इसके पूरी भुजाओं में या पूरे भाग में क्या होगा, वृद्धि होगा, पूरे इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि देखते हैं। ये क्या है, ये इसके क्षेत्रफल में वृद्धि है, इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। तो आइए देखते हैं 4 पॉइंट में। क्षेत्रीय प्रसार को डेल्टा ए से व्यक्त किया जाता है, क्षेत्रीय प्रसार को डेल्टा ए से व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार को डेल्टा कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता
है। नेक्स्ट है स्टार पॉइंट, क्षेत्रीय प्रसार एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रीय प्रसार एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट कर रहा है क्या, क्षेत्रीय प्रसार का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर स्क्वायर तथा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर करा क्या, यदि पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल A0, यदि पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल A0 तथा उसमें के कारण या ताप के कारण पदार्थ में हुए क्षेत्रफल में वृद्धि AT हो तो क्षेत्रीय प्रसार डेल्टा A बराबर A0 AT माइनस A0 होता है। कर रहा है क्या, प्रारंभिक क्षेत्रफल A0, ताप वृद्धि के कारण, ताप को T से व्यक्त किया जाता है ना, तो ताप वृद्धि के कारण किसी पदार्थ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो क्या AT के बराबर होगा। और कर रहा है क्या कि क्षेत्रफल में टोटल वृद्धि कितना हो रही है, डेल्टा ए हो रहा है, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा AT माइनस A0। AT बराबर AT माइनस A0। ये क्या है, ताप का क्षेत्रफल में वृद्धि है। तो आइए देखते हैं, आ जाएगा यहाँ पे स्टार पॉइंट में डाल देते हैं। यदि पदार्थ की प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है A0 तथा ताप वृद्धि के कारण क्षेत्रफल AT हो तो क्या क्षेत्रीय प्रसार डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा AT माइनस A0। ये इसका क्या है, फार्मूला है। आइए इसके बाद देखते हैं, एक स्टार पॉइंट दे रहा है, इसमें कह रहा है क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो आइए स्टार पॉइंट में देख लेते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। प्रति डिग्री सेल्सियस होता
है। तो आइए देख लेते हैं इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। यदि पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट, यदि पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट तथा अंतिम क्षेत्रफल 80 हो तो, अंतिम क्षेत्रफल 80 हो तो क्षेत्रफल में प्रसार बराबर होगा क्या, 80 माइनस ए नॉट। तो आइए देखते हैं। यदि प्रसार का प्रारंभिक गुणांक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा ताप वृद्धि डेल्टा टी हो तो आइए देखते हैं यहां पे स्टार पॉइंट में, यदि पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं ताप वृद्धि क्या हो, डेल्टा टी, ताप वृद्धि डेल्टा टी हो तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। डेल्टा ए बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, डेल्टा ए बराबर ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू क्षेत्रीय प्रसार ए, डेल्टा ए बराबर ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा ए, जहां डेल्टा भी क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, बीटा है, और डेल्टा टी क्या है, ताप वृद्धि क्या है, डेल्टा टी है। इसको हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में वृद्धि। उसके बाद देखते हैं किसी पदार्थ के आयतन में क्या हुआ, वृद्धि, आयतन प्रसार। तो आइए हेडिंग डालते हैं, आयतन प्रसार। आयतन प्रसार, आयतन प्रसार क्या होता है, किसी पदार्थ के, आप बोल लीजिए कि ताप वृद्धि के कारण, ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के आयतन में हुए वृद्धि को, आयतन में हुए वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। आइए देखते हैं। ताप वृद्धि के कारण किसी ठोस पदार्थ के आयतन में, किसी ठोस पदार्थ के आयतन में हुए प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं स्टार पॉइंट। आयतन प्रसार को डेल्टा वी से व्यक्त किया जाता है। आयतन प्रसार को डेल्टा वी से व्यक्त किया जाता है। आयतन प्रसार गुणांक एक अदिश राशि होती है। स्टार पॉइंट में
आयतन प्रसार एक अदिश राशि होती है। चलिए नेक्स्ट है आयतन प्रसार का मात्रक मीटर क्यूब होता 4 पॉइंट है। यदि किसी ठोस पदार्थ का प्रारंभिक आयतन V0 ताप वृद्धि के कारण आयतन VT हो तो आयतन प्रसार डेल्टा V बराबर VT माइनस V0 होता है। आयतन प्रसार डेल्टा V बराबर VT माइनस V0 होता है। अब क्या कर रहा है कि आयतन प्रसार गुणांक यदि ठोस पदार्थ का प्रारंभिक आयतन V0, आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा, आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा तथा ताप वृद्धि डेल्टा T हो तो डेल्टा V बराबर V0 लैम्डा इंटू डेल्टा T होता है। आइए देखते हैं स्टार पॉइंट में। यदि ठोस पदार्थ का प्रारंभिक आयतन V0, आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा तथा ताप वृद्धि के कारण आयतन प्रसार VT डेल्टा T हो तो आयतन प्रसार गुणांक नीचे लिख देते हैं, हो तो आयतन प्रसार डेल्टा V बराबर V0 इंटू लैम्डा इंटू डेल्टा T होता है। ये क्या, ये लैम्डा है, ठीक है। अब आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। आइए देखते हैं स्टार पॉइंट। आयतन प्रसार गुणांक का
मात्रक, प्रति का सिंबल है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, तो इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो तो, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो तो बीटा बराबर 2 अल्फा होता है। आइए स्टार पॉइंट देखते हैं। यदि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, बीटा एवं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो तो फार्मूला बनता है क्या, बीटा बराबर 2 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा। ये इनका क्या है, संबंध है, बीटा बराबर 2 अल्फा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, आयतन प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो आइए देखते हैं, स्टार पॉइंट नेक्स्ट है यदि आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा एवं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो तो हो जाएगा क्या, लैम्डा बराबर 3 अल्फा, लैम्डा बराबर 3 अल्फा। अर्थात क्या कराए कि रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, आइए देखते हैं। यहां पे स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, यदि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, यदि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा हो तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, बीटा है, और आयतन प्रसार गुणांक क्या है, लैम्डा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा बराबर 2/3 लैम्डा, 2/3 लैम्डा। यहाँ पे 4.1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय
प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक का कामा आयतन प्रसार गुणांक का कितना गुना है? 2/3 गुना, 2/3 गुना होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट स्टार पॉइंट। आइए देखते हैं। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कामा रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। चलिए अब देखेंगे क्या कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा में संबंध। आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या? क्षेत्रीय प्रसार अल्फा कामा क्षेत्रीय प्रसार बीटा कामा रेखीय प्रसार अल्फा तथा आयतन प्रसार गामा में संबंध, गामा में संबंध। तो चलिए लिखेंगे क्या? यहाँ पे माना रेखीय प्रसार अल्फा क्षेत्रीय प्रसार बीटा तथा आयतन प्रसार गामा, आयतन प्रसार गामा हो तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर 1:2:3, 1:2:3। यह प्रश्न अक्सर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। यह जो प्रश्न है कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है क्या? स्टार पॉइंट यहां पे है। यदि किसी द्रव का आयतन प्रसार गुणांक, यदि किसी द्रव का आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा आर आभासी आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा ए, आभासी आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा ए तथा पात्र का आयतन प्रसार गुणांक, पात्र का आयतन प्रसार गुणांक गामा डी हो तो आइए देख लेते हैं।
यहाँ पे यदि किसी द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक गामा आर आभासी आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा ए तथा पात्र का आयतन प्रसार गुणांक गामा डी, सॉरी इसको गामा पढ़ते हैं, गामा डी हो तो गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा डी होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर महत्वपूर्ण तथ्य। आइए इसको एक बार इरेज करते हैं, हेडिंग डालेंगे क्या, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए नंबर 1 लिखते हैं स्टार पॉइंट में। क्या कह रहा है, यदि किसी चादर की, आइए देखते हैं, यदि किसी चादर में छिद्र बना हो तो ताप वृद्धि के साथ छिद्र का क्षेत्रफल बढ़ता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी चादर में छिद्र बना हो, ये मान लीजिए कि यह कोई एक प्रकार का क्या है, चादर है, इसमें एक कोई छोटा सा क्या है, छिद्र है। तो कह रहा है कि किसी चादर में छिद्र बना हो तो ताप वृद्धि के साथ छिद्र का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यह कोई चादर है, इसको अगर गर्म किया जाए तो ये चादर के अंदर जो क्षेत्रफल है वो बड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ठोस गोले के भीतर एक वायु का बुलबुला स्थित है
तो ठोस गोले के ताप में वृद्धि करने पर वायु के बुलबुले का आयतन वृद्धि हो जाता है। आयतन वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है स्टार पॉइंट। कोल्ड ड्रिंक या कांच के बोतल पर प्लेटिनम का कैप लगाया जाता है, क्योंकि कांच तथा प्लेटिनम का प्रसार गुणांक समान होता है। कह क्या रहा है कि कोल्ड ड्रिंक या कांच के बोतल पर प्लेटिनम का कैप लगाया जाता है, क्योंकि कांच की बोतल तथा प्लेटिनम का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब है कि अगर यह कोई एक प्रकार की कांच की बोतल है और उसके ऊपर प्लेटिनम का कैप लगा हुआ है, तो ताप जब वृद्धि होगी ना, तो जितना बड़ा बोतल का मुख होगा उतना ही बड़ा क्या होता है, इसका कैप होता है। तो दोनों का क्या होता है, समान होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखते हैं। जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन पहले कम होता है, फिर बढ़ता है। इसका मतलब है क्या कि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में जल का आयतन पहले कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पॉइंट है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है क्या कि झील के पानी की सतह पर बर्फ जमने पर भी इसके भीतर मछलियां जिंदा रहती हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो आइए देखते हैं।
झील की सतह पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि झील के भीतर का ताप 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।